हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 9 नवंबर के द हिंदू वोकेबलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है कंटेन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू कीप योर फीलिंग्स समवन अंडर कंट्रोल, जिसका हिंदी होता है रोकना या नियंत्रित करना। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज अनेबल टू कंटेन हर एक्साइटमेंट। सभी एग्जाम्पल का हिंदी दोस्तों नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। साइनो हो गया इसका रेस्ट्रेन और कर्ब। रेस्ट्रेन का हिंदी हो गया नियंत्रित करना, कर्ब का हिंदी हो गया नियंत्रण। एंटोनिम्स हो गया रिलीज और एक्सक्लूड। रिलीज का हिंदी हो गया रिहाई या मुक्ति। एक्सक्लूड का हिंदी हो गया बाहर निकालना। सेकेंड वर्ड है इम्पॉन्डरेबल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया समथिंग डैट कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड बिकॉज इट इज़ कंप्लीट अननाउन, जिसका हिंदी होता है रहस्य या अज्ञात चीज़। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर टू मैनी इम्पॉन्डरेबल्स टू मेक एन एक्यूरेट फोरकास्ट। साइनो हो गया इसका मिस्ट्री और इम्पैल्पेबल। मिस्ट्री का हिंदी हो गया रहस्य या राज। इम्पैल्पेबल का हिंदी हो गया न समझने योग्य। एंटोनिम्स हो गया सर्टेनिटी और लाइकलीहुड। सर्टेनिटी का हिंदी हो गया यकीन या निश्चय। लाइकलीहुड का हिंदी हो गया संभावना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पार्टीशन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया डिवोटेड टू ए काउज और पार्टी, जिसका हिंदी होता है पक्षपातपूर्ण या कट्टर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज क्लियरली टू पार्टीशन टू बी ए रेफरी। साइन हो गया इसका प्रेजुडिस्ड और बाइगोटेड। प्रेजुडाइस्ड का हिंदी हो गया पक्षपातपूर्ण। बाइगोटेड का हिंदी हो गया कट्टर या धर्मांध। एंटोनिम्स हो गया इम्पार्शियल और नॉन पार्टीशन। इम्पार्शियल का हिंदी हो गया निष्पक्ष या अपक्षपाती। नॉन पार्टीशन का हिंदी हो गया निष्पक्षीय। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपेंड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया सेट और टर्न समथिंग ऑन इट्स इंड और अपसाइड डाउन, जिसका हिंदी होता है पलटना या उलट जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सडन रीअपीयरेंस अपेंडेड ऑल दोज एफर्ट्स। साइन हो गया इसका ओवरटर्न और इन्वर्ट। ओवरटर्न का हिंदी हो गया उथल पुथल होना। इन्वर्ट का हिंदी हो गया क्रम बदलना। एंटोनिम्स हो गया रेड्रेस और रेक्टिफाई। रेड्रेस का हिंदी हो गया समाधान। रेक्टिफाई का हिंदी हो गया संशोधित करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिस्कर्सिव। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया डिग्रेसिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जिसका हिंदी होता है अप्रासंगिक या घुमा फिरा कर। एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ देयर कन्वर्सेशन वाज डिस्कर्सिव एंड जॉकी। साइन हो गया इसका रैम्बलिंग और मेंडरिंग। रैम्बलिंग का हिंदी हो गया भ्रमणशील। मेंडरिंग का हिंदी हो गया घुमावदार। एंटोनिम्स हो गया कंसाइज और अनडेविएटिंग। कंसाइज का हिंदी हो गया संक्षिप्त। अनडेविएटिंग का हिंदी हो गया अविचलित। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जेनरस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया शोइंग काइंडनेस टुवार्ड्स अदर्स, जिसका हिंदी होता है उदार या दानशील। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर जेनरस ऑल्दो दे आर पुअर। साइन हो गया इसका मैग्नानिमस मैग्नानिमस और अल्ट्रस्टिक। मैग्नानिमस का हिंदी हो गया उदार या महानुभाव। अल्ट्रस्टिक का हिंदी हो गया परोपकारी। एंटोनिम्स हो गया निगार्डली और मेलेवोलेंट। निगार्डली का हिंदी हो गया कंजूसी से। मेलेवोलेंट का हिंदी हो गया बुरा चाहने वाला। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डायलैक्ट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज दैट पीपुल स्पीक इन ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ ए कंट्री, जिसका हिंदी होता है प्रांतीय भाषा या एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। एग्जाम्पल देखते हैं। द पोएम इज रिटन इन नदर्न डायलैक्ट। साइन हो गया इसका वर्नेकुलर, पेटियोज, आर्गोट और स्लैंग। वर्नेकुलर का हिंदी हो गया मातृभाषा। पेटियोज का हिंदी हो गया बोली। आर्गोट का हिंदी हो गया बोलचाल की भाषा। स्लैंग का हिंदी हो गया कठबोली।
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों परपोर्ट। या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया अपीयर और क्लेम टू बी और डू समथिंग स्पेशली फॉल्सली। इसका हिंदी होता है दावा करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक परपोर्ट टू टेल द ट्रूथ। साइन हो गया इसका एस्पायर और कॉन्टेम्पलेट। एस्पायर का हिंदी हो गया महत्वाकांक्षा करना। कॉन्टेम्पलेट का हिंदी हो गया इरादा रखना। एंटोनिम्स हो गया डिस्क्लेम और गैंसे। डिस्क्लेम का हिंदी हो गया अस्वीकार करना। गैंसे का हिंदी हो गया इनकार करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंपैशन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया सिंपैथेटिक पीटी एंड कंसर्न फॉर द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स। जिसका हिंदी होता है दया या सहानुभूति। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज अराउजेज आवर कंपैशन। साइन हो गया इसका पीटी और बेनेवोलेंस। पीटी का हिंदी हो गया दया या रहम। बेनेवोलेंस का हिंदी हो गया परोपकार या भलाई। एंटोनिम्स हो गया केयरलेसनेस और इनसेंसिटिविटी। केयरलेसनेस का हिंदी हो गया बेरहमी। इनसेंसिटिविटी का हिंदी हो गया असंवेदनशीलता। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों इनविडियस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया लाइकली टू काउज अनहैप्पीनेस और ऑफेंस। जिसका हिंदी होता है अपमानजनक या जो बुरा लगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज शॉक्ड टू लर्न माई बेस्ट फ्रेंड वाज स्प्रेडिंग इनविडियस रूमर्स अबाउट मी। साइन हो गया इसका एक्वार्ड और अनडिजायरेबल। एक्वार्ड का हिंदी हो गया चिंताजनक। अनडिजायरेबल का हिंदी हो गया अनुचित। एंटोनिम्स हो गया डिलाइटफुल और प्लीजेंट। डिलाइटफुल का हिंदी हो गया आनंदमय। प्लीजेंट का हिंदी हो गया मनोहर या सुहावना। अब आइए दोस्तों 8 नंबर के वर्ड्स का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट वर्ड था वेहेमेंटली। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है जोरदार ढंग से या आवेगपूर्ण। साइन हो गया इसका फायर्सली और वायलेंटली। एंटोनिम्स हो गया जेंटली और कामली। सेकंड वर्ड है दोस्तों डिवॉल्व। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया सौंपना या हस्तांतरित करना। साइन हो गया डिलीगेट और हैंड डाउन। एंटोनिम्स हो गया कीप और होल्ड। नेक्स्ट वर्ड है कंसोर्टियम। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है संघ। साइन हो गया इसका अलायंस, यूनियन, कॉन्फेडरेशन और एसोसिएशन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेग। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है स्थिर करना। साइन हो गया इसका सेट और फ्रीज। एंटोनिम्स हो गया फ्री और लूज। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्सप्लोड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है आकस्मिक वृद्धि होना। साइन हो गया इसका डेटोनेट और बर्स्ट। एंटोनिम्स हो गया स्लंप और प्लमेट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीमनेस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है आशाहीन अवस्था। साइन हो गया इसका हार्डशिप और ग्लूमिनेस। एंटोनिम्स हो गया लिकेबिलिटी और ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एनेक्डोटल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अविश्वसनीय या व्यक्तिपरक। साइन हो गया इसका सर्कमस्टेंशियल और कोरोबोरेटिव। एंटोनिम्स हो गया डिमॉन्स्ट्रेबल और इम्पीरिकल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्लक्स। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया निरंतर परिवर्तन। साइन हो गया इसका ट्रांजिशन और म्यूटेबिलिटी। ट्रांजिशन का हिंदी हो गया परिवर्तन काल। म्यूटेबिलिटी का हिंदी हो गया परिवर्तनशीलता। एंटोनिम्स हो गया स्टेडीनेस और स्टैग्नेशन। नाइन्थ वर्ड है दोस्तों अनईज। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया बेचैन या व्याग्रता। साइन हो गया एजिटेशन और ट्रेपिडेशन। एंटोनिम्स हो गया हार्मोनी और ट्रैंक्विलिटी। लास्ट वर्ड है दोस्तों म्यूज। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया चिंतन करना या
विचार करना। साइन हो गया इसका कॉन्टेम्पलेट और पॉन्डर। एंटोनिम्स हो गया नेग्लेक्ट और डिसरिगार्ड। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकेबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हमें क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।